अगले दिन प्रिया सुबह ही शास्त्री जी के पास आ गई। शास्त्री जी उससे बोले, राधा कृष्ण के प्रेम को समझना है तो उसके लिए पहले राधा को जानना होगा। वो क्यों? प्रेम में तो दो लोग बराबर हिस्सेदार होते हैं ना? हाँ, लेकिन राधा और कृष्ण तो अलग अलग हैं ही नहीं। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। राधा ही तो कृष्ण की संपूर्ण शक्ति का स्रोत है। राधा ही नहीं होगी तो कृष्ण ही नहीं होंगे। राधा को समझने के लिए स्वयं कृष्ण को पृथ्वी पर दोबारा अवतार लेना पड़ा था। अच्छा, दोबारा किस रूप में जन्मे थे वो? पहले इसके पीछे की कहानी क्या है वो सुन। एक बार राधा ने कृष्ण से कहा, कृष्ण, तुम भले इस संसार को माया कह लो, मगर ये माया है नहीं, ये एक प्रेम कहानी है, तुम्हारी और मेरी। क्या मैं गलत कह रही हूँ? कृष्ण बोले, मैं भला तुम्हारी बात कैसे काट सकता हूँ राधे? राधा मुस्कुराई और बोली, हाँ, और तुम ऐसा कभी कर भी नहीं पाओगे। हाँ राधे, तुम एक पहेली की तरह हो जिसे सुलझाने की कोशिश में मैं हर क्षण लगा रहता हूँ। कृष्ण, तुम तब तक मेरे प्रेम को समझ नहीं पाओगे जब तक तुम मेरे हृदय के साथ पृथ्वी लोक में दोबारा जन्म नहीं ले लेते। तभी तुम्हें मेरी उस पीड़ा का एहसास होगा जो मुझे तुमसे 100 वर्षों तक अलग रहने पर हुई थी। मैं तुमसे दूर था तो तुम भी तो मुझसे दूर थी। अलग होने की पीड़ा मैं भली भांति जानता हूँ राधे। मुझसे अलग होकर भी तुम्हारे पास मेरे विकल्प थे। तुम इस पृथ्वी लोक में एक उद्देश्य से अवतरित हुए थे, लेकिन तुम्हें चाहने के अतिरिक्त मेरा और कोई उद्देश्य ही नहीं था। विरह की अग्नि में जलकर भी अगर प्रेम बचा रह जाता है तो वो प्रेम अमर हो जाता है। वही अमर प्रेम तो मैं तुमसे करती हूँ। तो फिर ये तय है राधा, मैं तुम्हें समझने के लिए पृथ्वी पर दोबारा जन्म लूंगा, और वो भी तुम्हारे हृदय के साथ, सिर्फ ये महसूस करने के लिए कि तुम क्या महसूस करती हो। ये कहानी सुनकर प्रिया शास्त्री जी से बोली, अब तो बताइए, किस रूप में जन्मे थे वो दोबारा? चैतन्य महाप्रभु के रूप में। इतना जानकर प्रिया की दिलचस्पी राधा कृष्ण में बढ़ गई। उसे और अधिक जानने की उत्सुकता होने लगी। उसने कहा, शास्त्री जी, आप राधा के जन्म की कहानी सुनाने वाले थे। हाँ, वही सुनाने जा रहा था। बहुत समय पहले की बात है। पर्वतराज विंध्या की कोई संतान नहीं थी। एक रात वो अपने कक्ष में बैठे अपनी पत्नी के साथ वार्तालाप कर रहे थे। मैं चाहता हूं कि मेरे घर एक पुत्री जन्म ले, जिसका विवाह एक ऐसे शक्तिशाली पुरुष से हो जो महादेव को भी हरा सकने का बल रखता हो। ये सुनकर उसकी पत्नी बड़ी हैरान हुई, क्योंकि देवों के देव महादेव को हराना असंभव था। उसने पूछा, आप ऐसा क्यों चाहते हैं? महादेव से आपकी क्या दुश्मनी है? महादेव से मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं, लेकिन पर्वतराज हिमालय को देखकर मुझे ईर्ष्या होती है, क्योंकि जब से महादेव शिव ने पुत्री पार्वती से विवाह किया है, तब से लोगों की नजरों में उसका कद और पद मुझसे कहीं अधिक बड़ा हो गया है। इसलिए मैं पार्वती की तरह ही एक सर्वगुण संपन्न पुत्री के साथ साथ एक ऐसे दामाद की भी कामना करता हूँ जो महादेव को हराने की भी क्षमता रखता हो। फिर दिन रात विंध्या बस यही सोचता रहता कि कैसे उसकी ये इच्छा पूरी होगी। एक दिन यूं ही अचानक उसके मस्तिष्क में एक विचार कौंधा और वो तुरंत ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। उसकी कई वर्षों की तपस्या के पश्चात ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे अपने
दर्शन दिए और उससे पूछा, बताओ, क्या इच्छा है तुम्हारी? विंध्या ने हाथ जोड़कर अपना सिर ब्रह्मा जी के आगे झुकाते हुए उन्हें अपनी इच्छा बता दी। सुनकर ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु, तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। मगर वरदान दे देने के बाद ब्रह्मा जी ने सोचा, ये क्या हो गया मुझसे? महादेव को हराने की भला किसमें क्षमता होगी? फिर कुछ दिन तक ब्रह्मा जी निरंतर इस बारे में सोचते रहे। एक दिन अचानक उन्हें याद आया कि भगवान श्री कृष्ण धरती से बुराई का विनाश करने के लिए अवतार लेने वाले हैं। उनके साथ उनकी रानी राधा भी धरती पर अवतरित होंगी। अगर राधा विंध्या के यहाँ जन्म ले लेती हैं, तो मेरा दिया हुआ वरदान भी फलित हो जाएगा। ये सोचते ही ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने राधा की तपस्या की और राधा विंध्या की पुत्री बनने के लिए मान भी गईं। मगर ब्रह्मा जी की इस प्रसन्नता की उम्र बहुत अधिक नहीं थी। उन्हें याद आया कि राधा की मां होने का वरदान तो वो पहले ही दक्ष प्रजापति की पौत्री कलावती को दे चुके हैं। प्रिया ने शास्त्री जी को बीच में ही रोकते हुए पूछा, दक्ष प्रजापति कौन था? माता सती के पिता। उनकी ग्रैंड डॉटर कलावती को ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान क्यों दिया था? क्योंकि उनके पति राजा सुचंद्र विवाह के कुछ समय पश्चात उन्हें छोड़कर महर्षि अगस्त्य के आश्रम में तपस्या करने चले गए थे। तब उन्हें दुखी देखकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था कि वो अगले जन्म में अपने पति के साथ दोबारा जन्म लेंगी और पुत्री के रूप में उन्हें माता लक्ष्मी की मां बनने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। एक मिनट, अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि उन्हें राधा की मां बनने का वरदान मिला है, मगर अब आप कह रहे हैं कि माता लक्ष्मी उनकी पुत्री बनेंगी। शास्त्री जी हंसे और बोले, राधा और मां लक्ष्मी एक ही तो हैं। यही नहीं, मां दुर्गा भी राधा ही है। फिर राधा कौन है? अभी तो बताया था, राधा कृष्ण की शक्ति है। वही शक्ति जिससे उन्होंने दुर्गा और लक्ष्मी को बनाया। प्रिया को ये सब बहुत कंफ्यूज कर रहा था। उसने शास्त्री जी से इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताने को कहा, मगर शास्त्री जी बोले, वो बाद में, पहले राधा के जन्म की कहानी पूरी करने दीजिए। द्वापर युग में राजा सुचंद्र और कलावती ने वृषभानु और कीर्तिदा के रूप में दोबारा जन्म लिया। जब ब्रह्मा जी ने विंध्या को वरदान दिया था, तब वृषभानु और उसके भाई चंद्रभानु की पत्नियां राधा और चंद्रावली से गर्भवती थीं। तब देवी योग माया ने ब्रह्मा जी को सुझाव दिया, ब्रह्मदेव, आपकी समस्या का मेरे पास एक हल है। बताइए देवी योग माया। मैं राधा और चंद्रावली को पर्वतराज विंध्या की पत्नी के गर्भाशय में स्थानांतरित कर देती हूँ। इससे फिलहाल आपकी समस्या का हल हो जाएगा। लेकिन जब वो पैदा हुई तो मथुरा से श्री कृष्ण के मामा कंस ने पूतना को उन्हें अगवा कर भेज दिया। प्रिया ने अब तक यही सुना था कि कंस कृष्ण को मारना चाहता था, मगर राधा के साथ भी उसकी कोई दुश्मनी थी, ये उसे नहीं पता था। उसने शास्त्री जी से पूछा, ओहो, अब कंस यहाँ कहाँ से आ गया? क्योंकि उससे कुछ समय पहले